हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेंसिल एंड पैलेट आर्ट। तो आज के सेशन में हम एक आई ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक सेंटर लाइन लेनी है, स्लीपिंग लाइन। तो उसके जो स्लीपिंग लाइन का ऊपर वाला पोर्शन है उसमें हमने जो जितना एरिया ड्रॉ करना है उससे लगभग हाफ हमने नीचे ड्रॉ करना है। जो बिगिनर्स हैं जब वो ये ड्रॉ करेंगे तो केयरफुली ड्रॉ करना है शुरू में आपने, क्योंकि ड्राइंग जो है स्केचिंग का बेस है, तो बेस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमने ये इसमें आई बाउल ड्रॉ कर लेना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और उसके बीच में फिर एक छोटा सा सर्कल। उसके बाद जिस पोर्शन को हमने वाइट छोड़ना है उसको ड्रॉ कर लेना है। आप इसकी वाइटनेस लाने के लिए इरेजर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा यहाँ पे। हल्के हाथ से सारे आपने पहले ड्राइंग कर लेनी है और जो सेंटर लाइन ली है इसको बाद में आप इरेज भी कर सकते हो, उसको इजीली इरेज कर देना है। तो आपका जो आई का प्रोपोर्शन है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये लगभग आई हमारी, ये ड्राइंग जो बेसिक ड्राइंग है वो कंप्लीट होने रही है। ऊपर वाली लाइन को ऐसे आपने ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जो आईज में जहाँ पे रिफ्लेक्शन है वो वाला एरिया जो हमने ड्रॉ किया था उसको हमने सेपरेट कर लेना है लाइन जो ड्राइंग की डार्क टोन से। तो आपने शुरू में जो आप 2B की पेंसिल यूज़ कर रहे हो आपने उसी के साथ ये डार्क एरिया शेड करना है। शुरू में आपने डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। इसी पेंसिल को जब आप दबा के चलाएंगे, प्रेशर डाल के इसको अप्लाई करेंगे तो डार्कनेस आ जाएगी। उसके बाद आई बाउल के आउटसाइड वाला जो एरिया है आपने उसको शेड करना है। शेड करते टाइम ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ड्राइंग जो जिस एंगल में है आपने शेड भी उसी एंगल में करना है। कोशिश करना है कि उसी एंगल में आए आपकी ड्राइंग। उससे ये जो शेडिंग है इसमें एक रिदम सा पैदा होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद ऊपर वाला एरिया इसको हल्के हाथ से आपने डार्क कर लेना है। सबसे पहले इस आई को का एक बेस हमने रेडी कर लेना है। जैसे ऑयल पेंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें फर्स्ट फिलिंग होती है, तो वैसे ही यहाँ पे जब ये आई ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट फिलिंग के अकॉर्डिंग जो हल्की हल्की शेड्स हैं, बेसिक शेड्स, वो रेडी कर लेनी है। इसके बाद जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे भी आपने ऐसे इसकी ड्रॉ करके इसको और हल्के हाथ से शेड कर देना है। पेंसिल स्केचिंग में थोड़ा सीखने में टाइम लगता है क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए आपको, क्योंकि पेशेंस के बिना ड्राइंग या कोई भी आर्ट सीखना थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एक ही काम में लगे रहते हैं तो जो अचीवमेंट है वो मिलना आसान हो जाता है। इसमें कुछ नहीं है कि इसमें कोई कामयाब नहीं हो सकता। आर्ट की लाइन में आर्ट एक ही चीज़ मांगती है, पेशेंस और टाइम। और मेरे अकॉर्डिंग तो हमें सबको ड्राइंग ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा आर्ट है जिसको साइलेंट आर्ट माना जाता है। इससे किसी को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। आप कहीं पे भी बैठ के इजीली अपना काम कर सकते हो, इजी ड्राइंग कर सकते हो और किसी को किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और अब इसका आई का अंदर वाला जो एरिया है उसी पेंसिल को यूज़ करना है आपने, वहाँ पे हल्के हाथ से उसको भी शेड कर लेना है। शेडिंग जब भी आपने करनी है तो केयरफुली करनी है, लाइट टू डार्क जाना है। सबसे पहले जो लाइट एरिया है उसको अच्छी तरह शेड कर लेना है।
पेंसिल को हल्का सा डार्क रख के जो जो इसकी आउटलाइन है वो डार्क कर लेनी है, ताकि आपको एक बेसिक शेप रेडी हो जाए। मैं जब भी बेसिक ड्राइंग जो इसकी फर्स्ट ड्राइंग करता हूँ तो बिल्कुल मैं हल्के हाथ से इसको ड्रॉ करता हूँ। यही कारण है कि वो इतनी डार्क आप लोगों को दिखाई नहीं देती। लाइट ड्राइंग करने का ये बेनिफिट होता है कि अगर आपकी कहीं पे कोई लाइन गलत ड्रॉ हो गई है तो उसको जब आप इरेज करेंगे तो नीचे कोई उसका निशान नहीं रहेगा, उसका कोई मार्क नहीं रहेगा। लेकिन जब आप डार्क टोन से उसको ड्रॉ करते हैं तो जब भी आप पेंसिल ड्राइंग में उसको रिमूव करना चाहेंगे तो उसके नीचे निशान रह जाते हैं। तो कोशिश करना है कि आपने जब भी ड्रॉ करना है तो हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। इसके बाद आप ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ब्लेंडिंग टूल को लेके आप जहाँ जहाँ आपने शेड किया है वहाँ पर इसको ब्लेंड कर देना है, क्योंकि इसका नाम ही ब्लेंडिंग टूल है। तो इसको मर्ज कर देना है, मिक्स कर देना है आपस में। हल्के हाथ से मिक्स करना है आपने। जिस जिस एरिया में आपने शेड किया है उसको हल्के हाथ से आपने ऐसे मिक्स करते जाना है। ये एक जो आई की ड्राइंग है इसको बनाने में लगभग मुझे 1 घंटे का टाइम लगा है। तो उसी को मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने अच्छी ड्राइंग करनी है तो उसके लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि पेंटिंग जो है वो पेंटिंग या ड्राइंग वो टाइम और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कला को। और बहुत कम लोग होते हैं जिनमें पेशेंस होता है, तो इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। तो आपने पेशेंस रखना है। जब भी हम कोई भी काम पेशेंस के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट हर हालत में पॉजिटिव ही आता है। तो आपने इसको हल्के हाथ से जैसे देखिए ड्रॉ कर लिया और इसको शेड कर देना है नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम डार्क जो लाइट टोन है उसको हल्का हल्का डार्क करते जाएंगे। अब जब भी कोई ड्राइंग करें तो उसका पहले कहीं से वो उसका फोटोग्राफ वगैरह जो भी आप उसका पहले रेडी रखें और उसमें अच्छी तरह ऑब्जर्व करें कि शेड किस तरफ से किस तरफ को अप्लाई किया गया है। बस ये आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सी टोन डार्क है और कौन सी लाइट। तो सबसे पहले हमने लाइट एरिया ड्रॉ करना है, उसके बाद जहाँ जहाँ डार्क होगा उसको हमने डार्कनेस देते जाना है हल्के हाथ से। ये ड्राइंग जैसे जैसे आप हल्के हाथ से इसको हल्का हल्का डार्क करते जाएंगे तो इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो और बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं शुरू में और अब तक जितनी भी ये आँख की ड्राइंग कंप्लीट हुई है तो उसमें काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो गया है। अब ऊपर वाली जो लाइन है उसको हल्के हाथ से आपने ड्रॉ कर लेना है। तो डार्कनेस देने के लिए आप 8B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डॉम्स की 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डार्कनेस देने के लिए। हल्के हाथ से आपको जितनी डार्कनेस चाहिए पेंसिल पे उतना ही प्रेशर डालें। पेंसिल पे जब आपकी कमांड आ जाती है, आपका कंट्रोल हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली ही आपसे वैसी ही ड्राइंग बनेगी। अब उसके बाद ऊपर वाला एरिया है उसको भी ब्लेंड करना है। तो जो ऊपर वाला एरिया का डार्क लाइन है उसको ऊपर की तरफ उसकी स्किन में मर्ज कर देना है। ऐसे ही लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ ये शेडिंग करते जाना है आपने। आज हम ये आई की ड्राइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नोज़ की ड्राइंग करेंगे। उसको डिटेलिंग में स्टडी करेंगे कि उसको नोज़ कैसे हमने ड्रॉ और शेड करना है। आप एक सिंपल सी ड्राइंग में अगर आप में उसमें हाइपर रियलिस्टिक या रियलिस्टिक आप उसमें टच लाना चाहते हैं तो उसको उसी ड्राइंग को आप थोड़ा टाइम दें और उस पर मेहनत करें तो वो सेम ऐसे लगेगा कि जैसे एज इट इज़ रियलिस्टिक आई होती है।
तो सबसे पहले हमने फेस के जो पार्ट्स हैं, आईज, नोज, लिप्स, ईयर और उसके बाद हेयर, ये सारे हमने स्टडी करने हैं। तो अगर आप वाकई में ही ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए ही है। क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप एक ड्राइंग को इतना टाइम देते हैं 20 से 25 मिनट, अगर मैक्सिमम आधा घंटा भी देते हैं, तो आपको ईजीली आपकी वो जो मेथड है, वो जो शेडिंग की टेक्निक्स है, वो आपके माइंड सेट में अंदर बैठ जाएगी। तो आपके लिए ड्राइंग करना ईजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुरू में हमने भी शुरू में एकदम से ऐसी ड्राइंग बना ली। हमें भी ड्राइंग बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि प्रैक्टिस। मेरे साथ ही कुछ और भी लड़के थे जो ड्राइंग कर रहे थे। जब हमने शुरू की तो उन्होंने वो भी साथ थे, लेकिन लास्ट में इस टारगेट को अचीव करने के टाइम हम एक या दो ही जो लड़के हैं एज ए आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल, क्योंकि बाकी इसलिए बीच में छोड़ गए कि उनकी पेशेंस नहीं थी। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन देता है और सुकून देता है। तो ये देखिए, ये डार्क पेंसिल के साथ इसकी आईलैशेस हमने ड्रॉ कर ली। बस जब भी आईलैशेस आपने ड्रॉ करनी है तो आपने उसका एंगल देखना है कि कौन से एंगल में वो आईलैशेस ड्रॉ की गई हैं या वहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही है। अब ये आँख के नीचे वाले पोर्शन की, ये बिल्कुल इजी है। अगर आप केयरफुली करेंगे तो इसमें कुछ ऐसी कोई साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही आपके हाथ में परफेक्शन आ जाएगी। ये देखिए, लगभग हमारी ये आँख रेडी हो गई है। अब ये नीचे वाला जो उसका ईयर ड्रॉप्स है उसको थोड़ी डिटेलिंग दे दी हमने। इसके बाद वाइटनेस लाने के लिए इसमें जहाँ जहाँ वाइट टच, पहले तो हमने आई बाउल में वाइट जो पोर्शन है वो पेपर से ही लिया है। अगर आप और इसमें वाइटनेस देना चाहते हैं डार्क एरिया में तो आप वाइट पेन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली परफेक्ट हैं तो आप पोस्टर कलर के साथ भी वहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पेंसिल है तो पेंसिल ही यूज़ करनी है। आर्ट देखने में सबसे पहले आंखों को सुकून देने वाला होना चाहिए। आप मिक्स मीडिया इसमें वाइटनेस देने के लिए आप पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रश पे कमांड है या नहीं है। तो आपने ब्लेंडिंग टूल के साथ जहाँ जहाँ आपको चाहिए, ये वाइट पेन के साथ हमने ये वाइटनेस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। वाइट पेन भी कई तरह के आते हैं, तो आप मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप अमेज़न से भी खरीद सकते हैं आप। तो इसके बाद जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे पेंसिल के साथ उसको डार्कनेस दे देनी है। तो गाइस, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर आप में परफेक्शन है तो आप ब्रश के साथ, ये देखिए जैसे मैं ये स्ट्रोक लगा रहा हूँ वाइट के साथ, तो आप भी वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको वाइटनेस चाहिए। तो लगभग ये हमारी आई रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। तो हो सके तो इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सकें और हमारा चैनल भी अच्छी तरह ग्रो कर सके। आई होप कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।